हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू वेविंग डेटा। आज के इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर टेक्स्ट फाइल पे कैसे काम करते हैं उसके बारे में देखा। तो वहाँ पे मैंने दो चीज़ें आपको बोली थी कि वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और वो दो चीज़ें ये है कि पहला था एफ डॉट रीड, जो हमने कल वो एक्सप्लेनेटरी उसका छोड़ दिया था। मैंने आपको बोला था कि हम कल इसको कवर करने वाले हैं। और दूसरा क्या था? दूसरा था आपको जो मैंने बोला था एज अ होमवर्क की पाथ पे कैसे काम करते हैं, पाथ डायरेक्टरी पे कैसे काम करते हैं विथ टेक्स्ट फाइल या फिर और भी सारे फाइल। उस पे हम बात करेंगे आज। तो आज के इस वीडियो के अंदर इन दो टॉपिक्स को हम कवर करने वाले होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं कि एफ डॉट रीड करता क्या है, बेसिकली ये फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रिंट के अंदर एफ डॉट रीड और 15 एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो ये बेसिकली ये स्टेटमेंट करेगा क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा? इट टेल्स पाइथन टू रीड ओनली द फर्स्ट 15 कैरेक्टर्स फ्रॉम द एग्जाम्पल फाइल। मतलब जो भी आपके जो टीएक्सटी फाइल होगा, ठीक है ना, जो भी फाइल होगा ना, उस फाइल के अंदर से ये पाइथन को बोल रहा होगा, मतलब पाइथन को ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि पहले 15 कैरेक्टर्स ही आपको क्या करना है, एज एन आउटपुट प्रिंट करना है, शो करना है। ठीक है, और वो 15 कैरेक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं? वो 15 कैरेक्टर्स में लेटर्स हो सकते हैं, जो भी होना होता है वो हो सकता है। उसके साथ साथ उसके अंदर हम स्पेसेस और न्यू लाइंस को भी एज एन कैरेक्टर कंसीडर करते हैं। ठीक है, स्पेस को भी एक कैरेक्टर और न्यू लाइंस को भी एक कैरेक्टर की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके अपन देख लेते हैं कि कैसे काम करता है, एंड देन वी विल मूव टू द फाइल पाथ्स। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक फाइल हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के लिए अपने पास फाइल का जो नेम है वो है एग्जाम्पल डॉट टी और अपने को रीड करना है, तो रीड फॉर्मेट में, रीड मोड में अपन फाइल को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट एफ डॉट रीड। ओके, और इसके अंदर मैं 15 पास कर देता हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट। और फिर मैं इसको क्या करूंगा, एफ डॉट क्लोज कर दूंगा। ओके, लेट्स रन इट फर्स्ट एंड देन एनालाइज द आउटपुट। वेलकम टू रियल, ठीक है ना, तो हमने 15 कैरेक्टर लिया। लेट्स रन इट, एनालाइज इट हियर। तो ये जो है पूरे पूरे कितने कैरेक्टर हो जाएंगे? 1 2 4 7 कैरेक्टर, और ये स्पेस आठवीं कैरेक्टर, 2 10 कैरेक्टर, ठीक है ना, फिर ये स्पेस, ठीक है ना, 11 कैरेक्टर, और ये रियल कितने हो गए? 4, यानी कि 15 कैरेक्टर तक। तो इसलिए इसने वेलकम टू रियल तक प्रिंट करके हमें दे दिया है। ठीक है, now let's talk about paths. Okay, so when working with files in Python, you often need to provide the location of the file that you want to read or write. ठीक है, this location is called file path. There are two main types of file path. पहला जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट पाथ, और दूसरा जो होता है वो रिलेटिव पाथ बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ क्या करता है ना, वो जहां भी आपका फाइल स्टोर होगा ना, वो पूरे के पूरे फाइल का लोकेशन देगा। ठीक है ना, एग्जैक्ट लोकेशन देगा। ठीक है, विद द रूट डायरेक्टरी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है ना, सिस्टम में जहां पे आपका फाइल स्टोर है, उस वहां का पूरा एग्जैक्ट रूट डायरेक्टरी ही आपको देगा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। किस चीज से इंडिपेंडेंट होता है? आप जिस भी करंट डायरेक्टरी में काम कर रहे हो ना, उस करंट डायरेक्टरी से ये सीधा का सीधा इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका एक एज एन एग्जांपल लेके। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइल बना रखा है एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी करके फाइल बना रखी है। मैं क्या करूंगा, इस फाइल ऐसा एक सेम फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे क्रिएट कर देते हैं, लेट्स से। तो मैं क्या करता हूँ इधर, नोटपैड पे चलते हैं, नोटपैड पे। नोटपैड पे गया, ठीक है, नाउ राइट, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू पाइथन arena. Okay, just a simple file. What I'll doing here is
मैं इसको क्या करूंगा, डेस्कटॉप पे स्टोर कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने डेस्कटॉप पे स्टोर कर दिया है तो, और मैं चाहता हूँ कि ये डेस्कटॉप पे जहां भी स्टोर है, इस फाइल को हम एक्सेस करें और इस फाइल को रीड करें और इसमें कुछ चीजें राइट करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम फाइल वन, ओके, इन द डेस्कटॉप, नाउ लेट्स सी, फाइल वन इन द डेस्कटॉप, ओके। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो क्या कॉपी करना होगा हमें, इसका पाथ कॉपी करना पड़ेगा, एग्जैक्ट पाथ, ठीक है। तो एग्जैक्ट पाथ हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। एंड नाउ अगर हम चाहते हैं यहाँ पे सेम चीजों को करें, इसको हम एक बार के लिए विद ओपन, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, ये पास करना है। यू गॉट माई पॉइंट। ये क्या हो गया, ये एक एब्सोल्यूट पाथ हो गया। कहाँ से, हमारा फाइल जो कि हमारे डेस्कटॉप के अंदर स्टोर है। और यहाँ पे देखो, ये जो है ना हमारा रूट यूजर है, रूट डायरेक्टरी है, ठीक है ना। रूट डायरेक्टरी में हम जा रहे हैं, फिर उसके अंदर हम डेस्कटॉप में जा रहे हैं। और डेस्कटॉप जो है वहाँ पे हम फाइल वन डॉट टेक्सटी करके हमने फाइल स्टोर करके रखा है। उसको हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, देन वी विल राइट इट, ओके। मैं यहाँ पे बेसिकली इसको हटा देता हूँ, वी विल राइट इट नॉर्मली। लेट्स से व्हाट इट इज सेइंग। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये इसके लिए आप तो थोड़ा सा इशू ये देता है, ठीक है। यू विल हैव टू डू इट मैनुअली, या तो आप ऐसे कर दो, या फिर आई विल शो यू। अगर ये काम नहीं करेगा तो देखते, देखो ये काम कर। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये जो बैकवर्ड स्लैश है ना, इसको स्किप करने के लिए हमें एक और बैकवर्ड स्लैश ऐड करना पड़ता है, ताकि स्किप करके और ये सीधा का सीधा उस डायरेक्टरी में चला गया। लेकिन वही अगर हम क्या करते, इतने पार्ट को हम क्या करते, कट करते हैं और इसको एक बार और रन करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये हमें एरर देता है। एरर क्या देता है, फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर जो करंट डायरेक्टरी के अंदर हमने ये पर्टिकुलर फोल्डर खोल रखा है ना, जैसे किसी यूजर अंकित डाउनलोड और पाइथन सीरीज के अंदर हमने टेक्स्ट टू करके एक फोल्डर है, वहां पे हमने खोल रखा है। तो वहां पे जाके चेक कर रहे हैं कि वेदर दिस फाइल एग्जिस्ट और नॉट, ओके। और ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हमने ये फाइल नहीं बनाई है, तो इसलिए यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है ये फाइल। इसलिए यहाँ पे इट इज नेसेसरी तो कि आप अगर किसी पर्टिकुलर वर्किंग डायरेक्टरी से बाहर की किसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको एग्जैक्ट पाथ देना पड़ेगा, ठीक है, विद द फाइल नेम। आई बात समझ में। अब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव पाथ के बारे में, ठीक है। और रिलेटिव पाथ स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ द फाइल रिलेटिव टू द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ योर पाइथन स्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो रिलेटिव पाथ क्या होता है, ये बेसिकली उस जिस वर्किंग डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो ना, जैसे कि मैं डाउनलोड्स में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, डाउनलोड्स के अंदर ही, ठीक है ना, डाउनलोड्स के अंदर ही जो भी फाइल उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में रहेगी ना, उस फाइल को एक्सेस करेगा। और उसके लिए आपको एग्जैक्ट पाथ नहीं देना पड़ेगा, आपको बस उस फाइल का नेम देना पड़ेगा। बस उस फाइल का नेम दोगे, वो ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगी वेदर दिस फाइल एग्जिस्ट इन द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी और नॉट। और उसके हिसाब से आपको वो फाइल का जो भी कंटेंट होगा वो रीड करके दे देगा। या फिर आप उस कंटेंट के अंदर आप उसको ओवरराइट कर सकते हो, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, जैसा भी करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जांपल डॉट टीएक्सटी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सेम फाइल को हम रीड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यही हुआ, जो हम ऑलरेडी कर रहे थे, सेम वही काम करना है अपने को, ठीक है। इसको एक बार के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, विथ ओपन एग्जांपल डॉट टीएक्सटी, ठीक है ना।
पहली लाइन हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी क्या है, ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी जो है, पाइथन सीरीज एंड टेक्स्ट टू करके हमने जो फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी के फाइल अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को इसका एग्जैक्ट पाथ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मैं एग्जैक्ट पाथ लिखूंगा तो भी ये रन होगा, बट देर इज नो नीड टू इंक्लूड द एग्जैक्ट पाथ, ओके। और अगर हम इसको फिर से रन करें तो देखिए क्या आउटपुट आता है। वेलकम टू रियल वर्ल्ड, माय नेम इज अंकित पांडे, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पहले सेंटेंस में डाल के रखा है, ओके। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव पाथ। तो एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ के बीच में डिफरेंस क्या है, मेनली डिफरेंस क्या है। जब भी आप एब्सोल्यूट पाथ मतलब वॉकिंग डायरेक्टरी से, एब्सोल्यूट पाथ कहाँ का होता है, ये करंट वॉकिंग डायरेक्टरी से बाहर के फाइल्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर फाइल वो जिस डायरेक्टरी में अवेलेबल है, उसका एग्जैक्ट पाथ आपको देना पड़ता है। और रिलेटिव पाथ का मतलब क्या है कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, और आप उसको एक्सेस करना चाहते हो या फिर उसको मॉडिफाई या राइट या ओवरराइट करना चाहते हो, ओके। नाउ इसके बारे में बात कर लेते हैं, यूजिंग ओएस एंड पाथ लिफ्ट फॉर पाथ, ठीक है ना। तो ये ओएस और पाथ लिफ्ट दो लाइब्रेरीज है जिसका हम यूज करके सेम पाथ को क्या करते हैं, हम मतलब ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि पाथ डॉट फाइल पाथ के अंदर हम क्या करते हैं, ओएस डॉट पाथ ज्वाइन करते हैं, फाइल का नेम लेंगे, ठीक है, और पाथ का नेम लेंगे, ठीक है। तो फाइल और पाथ का नेम लेंगे और हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो इसको एक बार देख लेते हैं, यहाँ से मैं ये पूरा पूरा फाइल ही उठा लेता हूँ, ठीक है। क्रोम में जाते हैं, इसको पहले मैं कमेंट आउट करता हूँ, ओके। नाउ लेट्स प्रिंट इट आउट, ओके। तो हमने क्या किया है, ओएस के अंदर मतलब ऑपरेट ओएस करके एक मॉड्यूल होता है, ठीक है ना। उस मॉड्यूल के अंदर पाथ करके एक फंक्शन है, और उस पाथ फंक्शन के अंदर में एक ज्वाइन करके फंक्शन आता है। और वहां पे हम क्या करेंगे, हम दो चीजें पास पास कर रहे होंगे, ठीक है ना। एग्जैक्ट फाइल का जो पाथ होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे ये पाथ है, ठीक है, सी यूजर वन ड्राइव, यहाँ तक हमारा पाथ है, ठीक है। हमें क्या करना है, कॉपी करना है और इसको यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। और ये जो हमारा क्या है, ये एग्जाम्पल फाइल वन डॉट टी था ना, फाइल वन डॉट टी कर देंगे यहाँ पे हम। ये जो फाइल वन डॉट टी करके जो फाइल है, ये हमारा क्या है, फाइल है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके एक बार चेक करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू पाइथन एरिना, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है, पाथ डॉट ज्वाइन क्या करता है ना, ये आपके मतलब एब्सोल्यूट या फिर किसी भी तरह के पाथ से रिलेटेड जो भी काम होता है उसको और ऑटोमेट कर देता है, और मॉडिफाई कर देता है, और स्केलेबल बना देता है। समझो कैसे स्केलेबल बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। समझो कि ये हमारा जो डेस्कटॉप के अंदर हमने 3 4 5 ऐसे फाइल बना रखे हैं, ठीक है। और वो फाइल फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री, फाइल फोर, फाइल फाइव, समथिंग ऐसा करके टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करने जाएं, ऐसे कुछ लिखने जाएं, तो हमको हर बार इतना बड़ा करके, इतना बड़ा हमें एग्जैक्ट पाथ पास करना होगा। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, वही यहाँ पे फाइल करके एक वेरिएबल बना दो और उसके अंदर मैं ये पास कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास 5 जो टेक्स्ट फाइल है वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर है। तो मैं हर बार क्या करूंगा, मुझे हर बार बस यहाँ पे फाइल का नेम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फाइल का मुझे हर बार यहाँ पे फाइल का नेम बस चेंज करना पड़ेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपको और मॉडिफाई और अपडेटेड वर्जन, ऑप्टिमाइज्ड वर्जन हो गया। आप इसलिए ओएस का यूज करके हम पाथ के अंदर काम कर सकते हैं, ये एक हो गया। दूसरी हम बात कर लेते हैं पाथलिप की। तो पाथलिप क्या करता है, ये भी सेम काम करता है जो हमने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है ना। वो सेम पाथ को ऐड करता है और उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो ये पाथलिप जो है वो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आप घर पे इसको एक्सप्लोर करो खुद से। और एंड मैं ऑलरेडी गिटअप पे ये पर्टिकुलर मॉड्यूल अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद वंस यू हैव ऑलरेडी डन योर रिसर्च ऑन द पाथलिप, ठीक है, और उस पर काम कर लो, तो आप जाके एक बार इस फाइल को खोल के देख लेना, समझ लेना, ठीक है।
ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो दो बचे हुए हमारे पार्ट थे टेक्स्ट फाइल के अंदर, उसको हमने कवर कर लिया, हमने उसको एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। सो होमवर्क को घर पे खुद से ट्राई जरूर करो, खुद से रिसर्च करो, ठीक है। एंड अगर कोई सा भी इशू हो आपको इस पर्टिकुलर क्वेरी वीडियो के अंदर, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी लिखे, ताकि मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। And if you find this video helpful, then please like it and share it. And don't forget to सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको और भी पाइथन के ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।